Secondary Stage English Book 1 for Class 9th, St. Textbook Board, Jamshoro. Chapter number 1, The Last Sermon of Holy Prophet, Peace be upon him. मैंने इस चैप्टर को 5 मेजर postulates में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की भी ब्रीफिंग दूंगी कि आपको इसकी एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। जो फर्स्ट postulate है वो है इंट्रोडक्शन टू Holy Prophet, Peace be upon him. Second is migration of Holy Prophet, Peace be upon him. Third is Holy Prophet went to perform Hajj at Makkah. Fourth postulate is the last sermon of Holy Prophet, peace be upon him. And the fifth but last postulate is our guidance after Holy Prophet. First postulate, introduction to Holy Prophet, peace be upon him, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे और वो अल्लाह ताला का पैगाम मुसलमानों तक लाए थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी मक्का में पैदा हुए। वो कुरैश के आला खानदान से ताल्लुक रखते थे। जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त कुरैश झूठे खुदाओं की पूजा करते थे और बुतों को मानते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की उन्हें दावत दी कि वो इस्लाम को कबूल करें और वो इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, लेकिन कुरैश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुठला दिया। माइग्रेशन ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत। कुरैश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को झुठला दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर वो इस्लाम की पैरवी करेंगे तो वो अपने झूठे खुदाओं और अपने आबा व अजदाद की मुखालिफत करेंगे। कुरैश के इस बहुत सख्त रवैये की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करना पड़ी। 622 AD में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की अपने अजीज दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, और इसी वाक़ये को तारीख में हिजरा कहा जाता है। हिजरा यानी कि हिजरत कहा जाता है। इस्लामिक सोसाइटी जो उन्होंने मदीना में मुनक्कद की वो 3 अहम नुकात पर मबनी थी। पहला, ऑल पावर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, यानी कि तमाम ताकतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हैं, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। सेकेंड इज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज हिज लास्ट प्रॉफिट, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर हैं, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम अंबिया कराम के नुज़ूल का दौर ख़त्म हुआ, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई अंबिया कराम नहीं आएंगे, वो आखिरी पैगंबर हैं और वो अल्लाह ताला का पैगाम लाए हैं। ऑल एंड थर्ड इज ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर, यानी कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ईमान, इखलास और ईमानदारी के साथ मामलात करके रहने वाला बना दिया और तारीख में पहली बार आलमगीर इंसानी इख्वात कायम की जो आम कानून के मुसलमा हकीकत और असूल है। इस सारे काम में इनका साथी और रहनुमा कुरान शरीफ था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मनकूला अमलाक या असासे की हैसियत से बुलंद करके कानूनी तौर पर मुकम्मल तौर पर मर्दों के बराबर कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में हजूर अकरम ने अपने पैरोकारों के हमरा हज करने The third postulate is Holy Prophet peace be upon him went to perform Hajj at Makkah, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा करने मक्का रवाना हुए। In the 10th year of Hijra, Prophet peace be upon him went to perform Hajj at Makkah. हिजरत के 10वें साल, यानी कि हिजरत जिस साल उन्होंने की थी, यानी कि जिस साल वो मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे उसके 10वें साल, यानी कि मदीना से फिर मक्का उन्होंने हिजरत की हज अदा करने के लिए उनके पैरोकारों के साथ। गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं। A Muslim is Muslim's brother and all the Muslims are brothers to one another, यानी कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। I am leaving among you a thing which will guide you, मैं आपके दरमियान एक चीज़ छोड़ जा रहा हूँ जो कि आपकी रहनुमाई करेगी। कि नुज़ूल का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमारी रहनुमाई का ज़रिया है वो है कुरान पाक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक इंसानों के बीच छोड़ा है जो कि हमें दुनिया और आखिरत दोनों में आला मुकाम हासिल करने में बेहतरीन रहनुमाई करेगा। कुरान पाक पर अमल करके हम दुनिया में और आखिरत में दोनों में आला मुकाम हासिल कर सकते हैं और दुनिया में बेहतरीन आला और उम्दा इखलाकी दर्जे पर फायज हो सकते हैं। Proceeding to the exercise of this chapter, answer to the questions. There are 8 questions in this chapter to answer for. The first is, when and where was Prophet peace be upon him born? As I already told you, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet of Islam, was
born in 571 AD at Makkah? The second question is, to which tribe did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belong? What did they believe in? The Prophet, peace be upon him, belonged to the noble family of Quraysh. They believed and worshipped idols and did not believe in one God. What did Prophet, peace be upon him, ask the Quraysh to do? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से करने के लिए क्या कहा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asked the Quraysh not to worship their false gods and asked them to worship the one and only true God. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को मना किया कि वो अपने झूठे खुदाओं की पूजा ना करें और सिर्फ एक खुदा को माने जो कि सच्चा है. Why did Prophet, peace be upon him, migrate to Medina? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना क्यों हिजरत की? Most of the people of Makkah refused to accept Islam. इस्लाम को कबूल करने से मक्का के ज़्यादातर लोगों ने इनकार कर दिया. They opposed the new faith and their bitter opposition caused the Prophet, peace be upon him, much agony and a lot of trouble. उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए ईमान को कबूल करने से इनकार कर दिया और कड़वाहट में अपनी मुखालिफत की. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुखालिफत की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा. सो इन 622 AD प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, माइग्रेटेड टू मदीना. और इसी वजह से 622 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की. फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज हिजरा? वेयर डिड इट टेक प्लेस? हिजरा क्या है और इसने कहाँ हिजरा हुआ? In 622 AD, the Prophet, peace be upon him, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. यानी कि 622 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फेथफुल दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ मदीना हिजरत की. द काउंट इज नॉन in history as hijra, और इसी वाक्य को तारीख में हिजरा कहा जाता है. On what principle was the Islamic society found? As I already told you, all these questions are already discussed before, so I am not discussing this anymore over here. The 6th, 7th and the 8th questions all are written in the previous slides and also discussed over here. Proceeding to the tick the right answer. We have to choose the right answer over here from these MCQs, these two MCQs. Where's Mount Arafat? The right answer is, it is near Makkah. What did Prophet, peace be upon him, say about Muslims in last sermon? यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बारे में अपने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया? The Muslims are brothers to one another. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं. सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी कि यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड्स हैं या जो मिसिंग लाइन है वो हमें लिखनी है. सबसे पहले मैंने ये सॉल्व कर दी है एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, और ये एक्सरसाइज एज इट इज सेम टू सेम आपकी बुक में रिटन है. यहाँ पर जिन वर्ड्स को मैंने बोल्ड किया है वो ब्लैंक्स हैं. दिस डेश इज नॉन इन हिस्ट्री एज द हिजरा. दिस इवेंट इज नॉन इन द हिस्ट्री एज हिजरा, सेम एज द ब्लो. Proceeding to the next exercise, complete the following sentences using the appropriate structure from the given list. यानी कि यहाँ पर words की कुछ list दी गई है, यानी कि 3 line words या 4 words दिए गए हैं जिनको हमें इन blanks में fill करना है. Cross out the wrong word. ये भी आपकी बुक की एक्सरसाइज है जिसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है. You can tally it from your book easily.